हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से चैनल अपनी फिजिक्स पर। ठीक, तो देखो बेटा, अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी एटम की, मॉलिक्यूल की और एलिमेंट की और कंपाउंड की, और इसके साथ में किसकी बात की थी अपन ने? मिक्सचर की। ठीक है, इसके साथ में देखो अपन ने इनके एग्जाम्पल्स लिए थे। इनको कुछ है कि वैलेंसी के बेस पे समझा था कि इनकी वैलेंसी क्या होती है, किसी एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होती है। ठीक है, आज अपन देखेंगे बेटा एलिमेंट से यौगिक या कंपाउंड कैसे बनाया जाता है, भाई तत्व से यौगिक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो देखो आज सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यौगिक की परिभाषा की, उससे अपन देखेंगे उसके उदाहरण के बेस पे तत्व लेंगे, तत्व के बेस पे क्या बनाएंगे अपन? यौगिक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं यौगिक की। तो देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में भी यौगिक की बात की थी और आज अपन शुरुआत कर रहे हैं लेक्चर की यौगिक से। और अभी बता दूं कि ये लेक्चर एक अपन छोटा सा लेक्चर बनाएंगे जिसमें अपन केवल यौगिक की बात करेंगे कि तत्व से यौगिक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो देखो यौगिक की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। अपन ने पीछे भी देखा था और वही चीज अब भी है कि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो लिखो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। देखो किसी भी बच्चे को डाउट हो कि तत्व क्या होते हैं, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तो जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर पे जाए और उसे आराम से देखें। फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, बहुत मजा आएगा। उसके बाद में इस लेक्चर पे आए, ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो अपने ने लिखा है कि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक तत्व हो गया मेरे पास हाइड्रोजन, एक तत्व हो गया क्लोरीन, तो ये क्या निर्माण करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका निर्माण करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका निर्माण करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अब देखो हाइड्रोजन भी तत्व है, क्लोरीन भी तत्व है, लेकिन इनके निर्माण से जो HCl बना है ये क्या है? यौगिक। ये क्या है अपने पास? यौगिक। क्या है? यौगिक। और ये क्या हो गए अपने पास? दोनों के दोनों तत्व है। क्या होंगे? दोनों के दोनों तत्व है। देखो हाइड्रोजन भी तत्व है, क्लोरीन भी तत्व है, दोनों मिलकर क्या बना लिया? दोनों ने यौगिक। और यौगिक का क्या नाम है यहाँ पर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यौगिक का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को पता है हाइड्रोजन की संयोजकता +1, क्लोरीन की संयोजकता -1। तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल। प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और अगर अपन कैंसिल नहीं करें तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट करना है। जो क्लोरीन की संयोजकता है वो किससे संबंध रखेगी? हाइड्रोजन से। और जो हाइड्रोजन की संयोजकता है वो किससे संबंध रखेगी? क्लोरीन से। तो देखो यहाँ पे चिन्ह का रोल नहीं है। संयोजकता के बेस पे जब अपन यहाँ पे जो लगाएंगे वो चिन्ह नहीं लगाएंगे, केवल नंबर लगाएंगे। क्लोरीन की संयोजकता कितनी? -1 यानी 1 यहाँ पे, और हाइड्रोजन की 1 यहाँ पे। तो एक एक लिखने का कोई औचित्य नहीं है। अब देखो जो चीज़ लिखनी है उसको लिखते हैं। जैसे मान लो मैं अभिक्रिया करवाऊँ मैग्नीशियम की अभिक्रिया, किससे करवाऊँ? क्लोरीन से। किससे करवाऊँ? क्लोरीन से। तो यहाँ पे मुझे पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा? MgCl2। क्या बनेगा? MgCl2। देखो कैसे, क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? -1, मैग्नीशियम की कितनी है? +2। तो मैग्नीशियम वाले क्रॉस में किससे रिलेट करेगी? Cl से, जबकि Cl वाली किससे रिलेट करेगी? मैग्नीशियम से। तो देखो मैग्नीशियम वाली तो हो गई 1 और क्लोरीन की कितनी हो गई? 2। क्लोरीन की कितनी हो गई? 2। अब देखो इस कंपाउंड को अपन क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं या संतुलित करते हैं। अब देखो संतुलित करना है तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम 1 का 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना कर देंगे अपन? 2। तो अपन क्या लिखेंगे? देखो Mg+2Cl। तो क्या बना लेगा ये? MgCl2। या देखो अपन एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल हो गया Mg+O। अब देखो मेरे पास एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्लोरीन गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी गैस है। देखो यहाँ पे इसको डबल कर लिया, अपने को पता है गैस क्या होगी? एक साथ सिंगल नहीं होके क्या करेगी? डबल बॉन्ड बनाएगी। देखो अपने यहाँ पर भी ऐसा ले सकते हैं, हाइड्रोजन भी गैस है 2, क्लोरीन भी गैस है 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2HCl। क्या बन जाएगा? 2HCl। ठीक है, अब देखो
जैसे ऑक्सीजन भी अपने पास गैस है, तो ऑक्सीजन का क्या लेंगे अपन 2, कितना अणु लेंगे 2, कितना अणु 2, वो 1 मिनट अपन रुक के लेंगे, पहले इसको संयोजकता के बेस पे हल करें। देखो मैग्नीशियम की +2, ऑक्सीजन की -2, तो इसका रिलेशन यहाँ पे, इसका रिलेशन यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, देखो Mg2O2, क्या बनेगा Mg2O2, दोनों पे 2 आ गया। तो देखो मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो अपन क्या करेंगे 2Mg और यहाँ पे क्या कर देंगे O2। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन, Mg2 हो गया, ऑक्सीजन पे 2 हो गया, और यहाँ पे इन दोनों को एक साथ आगे लिख के क्या लिखेंगे अपन 2MgO, 2MgO। ऐसे ही अपन बहुत से उदाहरण ले सकते हैं जिनसे अपन क्या कर सकते हैं कि जो भी तत्व है उससे क्या बना सकते हैं अपन यौगिक। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन से HCl बना दिया, मैग्नीशियम और क्लोरीन से मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ये सारे के सारे क्या है, तत्व से यौगिक का, तत्व से यौगिक का निर्माण है। क्या है, सारे के सारे तत्व से यौगिक का निर्माण। देखो इस लेक्चर को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो आगे वाला लेक्चर होगा उसमें अपन क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण की बात है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।